अभी शांति पाठ का पाठ किया और पहले भी कई दफ़े पूजन की होगी, तो आपने शांति पाठ का पाठ किया होगा, कुछ अलग सा लगा होगा आपको। तो इन दोनों शांति पाठ में क्या अंतर है, मैं आज आपको ये बताने की कोशिश करूँगा। उसमें आप शांति पाठ से शांतिनाथ भगवान का कुछ भी लेना देना नहीं है। शांतिनाथ भगवान शांति करते हों और कुंथनाथ नहीं करते हों, ऐसा नहीं है। 24 तीर्थंकरों की एक सी ही पूजन है। वो जो शांति पाठ अपन पुराना पढ़ते थे, उसमें बहुत क्लियर किया। पंचम चक्रवर्ती, 16 में तीर्थंकर, उस लोकेट करके अत्यंत स्पष्ट किया कि 16 में तीर्थंकर की बात है। माने ये तो नहीं कही कि किसी की नहीं है, बल्कि ये लोकेट किया। पंचम चक्रवर्ती पदधारी, 16 तीर्थंकर सुखकारी, फिर कामदेव फलादेव। लेकिन उससे वास्तव में शांति पाठ से कोई संबंध नहीं है, न कामदेव से, न तीर्थंकर से, न चक्रवर्ती से। ये जो शांति पाठ है, इस 24 तीर्थंकरों को ध्यान में रखकर शांति पाठ बनाया गया है। देखो, ये शांति के सागर जनेश्वर, हे भगवान, तुम शांति के सागर हो। कौन भगवान? आदिनाथ, आदित्यनाथ। किसी का भी नाम लो, सभी तीर्थंकर शांति के सागर हैं, शांति के ही स्वरूप हैं, नासाग्र दृष्टि वाले हैं और स्वयं शांति स्वरूप है। मानो उनका स्वभाव ही शांति का है, शांत हैं। ऐसे मैं शांत भगवान की यहाँ स्तुति कर रहा हूँ। अब हमारी कुछ समस्याएं हैं जो उनके सामने हम रखते हैं। सारे जगत में शांति हो, सारा जगत यह चाहता, सारी दुनिया चाहती है कि दुनिया में शांति हो जाए, दुनिया में शांति हो जाए। किंतु सारे जगत को अपना बनाना चाहता। कहते साथ में क्या करूं, इसे सिर रखूंगा, पैर क्या बोला है। सारे जगत को अपना बनाना चाहता। ये मेरा हो जाए, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। सबसे बड़ी खराबी उसकी ये है कि सारे जगत में शांति हो, यद्यपि ये सारा जगत चाहता है, लेकिन सारे जगत को अपना बनाना चाहता है, जबकि एक अणुमात्र भी तो जगत में इसका नहीं। तो मेरा गला जवाब दे रहा है। बहुत सोचता हूँ आपको बोलने का। आप मेरा सहयोग करना, जब तक मेरे से बनेगा तब तक मैं बोलूँगा, है ना। जबकि एक अणुमात्र भी तो मैं जगत में इसका नहीं,
अधिक्या अनुमात्र को अपना बना सकता नहीं। यह बात शाश्वत सत्य है, ये एकदम पक्की है, हमेशा की सत्य है कि आज सत्य हो कल सत्य नहीं है, ऐसा नहीं है। कोई किसी का रंच भी अच्छा बुरा या अन्य कुछ भी कभी कर सकता नहीं। अभी मैं इससे पढ़वाऊंगा, फिर मैं अर्थ करूंगा, है ना? पढ़ो। नाया दुख सुख का दान भी कोई किसी के क्यों करे आदान और प्रदान भी। यह बात केवली ने कही जिन शास्त्रों में उल्लेख है, जैन शासनों में समझ लो यह छठी का लेख है। शांति और अशांति ये तो आत्मा के भाव है, कोई किसी के क्यों करे वे तो स्वयं के भाव है। शांति तो अपना भाव है, अब हम किसी के क्यों करें, कोई हमारे क्यों करे, हमें अपने करना चाहिए ना। हर एक की जिम्मेवारी है कि हम भगवान की साक्षी पूर्वक स्वयं अपने परिणामों को शांत रखें, हैं? मारना बचाना ये भी हमारी स्वयं की चीज़ है। तो हम कोई किसी दूसरे का करे ऐसी व्यवस्था ये उचित नहीं है। शास्त्र में इसे छठी का लेख कहते हैं। छठी का लेख जानते हैं? गुजरात में जब बच्चे का जन्म होता है तो 6वें दिन ऐसा माना जाता है कि उस दिन उसका नाम रखते हैं और चीज़ें करते हैं और कहते हैं भाई ये छठी का लेख लिखा गया, माने बहुत पक्की बात है ये उसके भाग्य का। तो कहते मानो भगवान ने ये छठी का लेख लिख दिया है, हमारे और आपके लिए छठी का लेख है। और पढ़ो बेटा ऊपर से। हाँ। मार नार बचाना या दुख सुख का दान भी कोई किसी का ना करे आदान और प्रदान भी। यह बात केवली ने कही जिन शास्त्रों में उल्लेख है, जैन शासनों में समझ लो यह छठी का लेख है। शांति और अशांति ये तो आत्मा के भाव है, कोई किसी के क्यों करे ये तो स्वयं के भाव है। रे स्वयं मिथ्या मान्यता को बुद्धि पूर्वक छोड़ दे, एवं स्वयं ही स्वयं में निज आत्मा को जोड़ दे। भाव हैं, स्वयं के भाव हैं, स्वयं को ही करना है, कोई का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। ये तूने शरीर को अपना मान रखा है, बहुत विचार करते हैं तो मालूम पड़ता है कि अपना नहीं है तो मानना छोड़ दे, मिथ्या तो छूट जाएगा। ख्याल में है ना? ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है कि जो तू किसी दूसरे से करवा, भगवान के जरूर करवाने की क्या ज़रूरत है। कहते ये तो स्वयं के भाव हैं और हमको स्वयं को पहचान लेना चाहिए। स्वाधीन वृत्ति ये मैं नहीं बनाया है और मैं तो आप लोगों के बीच का ही आदमी हूँ।
कोई अनोखा आदमी नहीं हूँ। यही सोच के आपके बीच में रहते रहते पढ़कर सोचकर जो निर्णय किया और सारे जीवन भर 8 वर्ष की उम्र तक से 88 वर्ष का हो गया, अब तक मैंने जो जैन धर्म को गहराई से पढ़ा है और कुछ काम नहीं किया, उस सब का सार निकाल के इसमें रखा है। सबका सार देखो, अब ऊपर से पढ़ो तुम, सब शांति से सुनना, सब तुम्हारी समझ में आएगा। हाँ हाँ। हे शांति के सागर जिनेश्वर, शांति के ही रूप हो, नासागु दृष्टि शांत मुद्रा, स्वयं शांति स्वरूप हो। सारे जगत में शांति हो, सारा जगत यह चाहता, किंतु सारे जगत को अपना बनाना चाहता। जबकि एक अणु मात्र भी तो जगत में इसका नहीं, अधिक क्या अणु मात्र को अपना बना सकता नहीं। यह बात शाश्वत सत्य है, कोई किसी का रंच भी अच्छा बुराया अन्य कुछ भी कभी कर सकता नहीं। मारनार बचाना या दुख सुख का दान भी कोई किसी का ना करे, आदान और प्रदान भी। यह बात केवली ने कही जिन शास्त्र में उल्लेख है, जैन शासन में समझ लो यह छठी का लेख है। शांति और अशांति ये तो आत्मा के भाव है, कोई किसी के क्यों करे, ये तो स्वयं के भाव है। रे स्वयं मिथ्या मान्यता को बुद्धि पूर्वक छोड़ दे, एवं स्वयं ही स्वयं में निज आत्मा को जोड़ दे। शांति होती प्राप्त केवल आत्मा के ज्ञान से, आत्मा के ज्ञान से, अरे आत्मा के ध्यान से। यह ही परम सत्यार्थ है, यह ही परम भूतार्थ है, और सब व्यवहार है बस एक यह परमार्थ है। परम सत्य बात एक है ही बस, कुछ नहीं, दुनिया कुछ नहीं है, कोई कुछ नहीं कर सकता। अब अपना आत्मा स्वयं बहुत महान है और उस आत्मा का वो कहते वो जो बता रहा है वही सच परम सत्य है। इससे और आगे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी भगवान से माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। क्या गलती की हमने भगवान की? ज़बरदस्ती अपने माथे पे गलती हम मान लें। क्या गलती की? हमें गलती तो ये की कि अपने को नहीं पहचाना। हमने अपनी गलती तो अपने बारे में की, उसे सुधारें, उसे तो सुधारें नहीं और उसे वैसे ही का वैसा बद परहेजी करते रहें और वो तो काम नहीं चलेगा। इसलिए कहते हैं, अब भगवान तो ये कहते हैं भैया तू स्वयं भगवान है। जैनियों के भगवान एक ऐसे भगवान हैं
जो ये कहते हैं कि तुम स्वयं भगवान हो, सच्चे भगवान तुम स्वयं हो। पढ़ो। व्यवहार से हम भावना भाते सुखी संसार हो, सुख शांति चारों ओर हो, ना समृद्धि का पार हो। अनुकूलता हो सब तरफ, ना आर हो ना पार हो। अधिक क्या अब हम कहें, बस सब सुखी संसार हो। सभी जीव इस लोक के सुखी रहे सर्वत्र, मौसम की अनुकूलता बनी रहे सर्वत्र। प्राप्त करे सब जगत में निज आनंद अपार, निज आत्म का ध्यान धर, आत्म शांति अपार। यदि आप चाहते हो कि हम सबका भला करें, तो हम भी तो कहते हैं कि हाँ सबका भला हो। व्यवहार है, इसमें कोई दम नहीं है, इसके भरोसे तुम बैठे मत रहना, कुछ होने वाला नहीं है। हम कह रहे हैं क्योंकि ऐसा कहने का व्यवहार है, लेकिन वास्तविक परम सत्य ये है कि जिस दिन तुम स्वयं अपने हाथ से अपना कल्याण करोगे, उस दिन तुम्हारा कल्याण होगा। कोई दूसरा तुम्हारा कल्याण कभी भी कर नहीं